बजरंग बाण भाग 2। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव। आज मैं आपको अवधी भाषा में लिखित श्री बजरंग बाण का सरल शब्दों में अर्थ वर्णित करके बताऊंगा, जिससे आप इसका लाभ उठा पाए। बजरंग बाण का पाठ हमें जब करना चाहिए जब हम बहुत तकलीफों से घिरे हों। छोटी छोटी तकलीफों के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण के पाठ में हम हनुमान जी को श्री राम जी की सौगंध देते हैं। बजरंग बाण को श्रद्धा पूर्वक उच्चारण कर लेने से जो मनुष्य शक्ति के पुंज हनुमान जी को स्थायी रूप से अपने मन में धारण कर लेता है, उसके सब संकट अल्पकाल में ही दूर हो जाते हैं। तो आए हम शुरू करते हैं बजरंग बाण का पाठ। ये है इसका भाग 2। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूं उन अंतर्यामी। अर्थात हे प्रभु, तो फिर अब मुझ दास के कार्य में इतना विलंब क्यों? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और सबके हृदय की बातें जानते हो। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होई दुख हरहु निपाता। हे दीनों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे, उसी प्रकार इस दीन के दुखों का निवारण भी करो। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरत भटनागर। अर्थात हे योद्धाओं के नायक एवं सब प्रकार से समर्थ, पर्वतों को धारण करने वाले एवं सुखों के सागर, मुझ पर कृपा करो। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैर ही मारु वज्र की कीले। अर्थात हे हनुमंत, हे दुख भंजन, हे हटीले हनुमान जी, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गदा वज्र ले बैर ही मारो, महाराज निज दास उबारो। अर्थात ए प्रभु, गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो। सुनि पुकार हुंकार देह धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। अर्थात हे प्रतिपालक, मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ। शीघ्र अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो। ओम हीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हूं 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 हनु अरि उर्सीसा। हे हीम 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 रूपी शक्तिशाली कपेश, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हुंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। शपथ होई हरु शपथ पाए के, राम दूत धरु मार जाए के। अर्थात हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का विलय कर दो। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावन जन के ही अपराधा। अर्थात अगाध शक्ति और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अर्थात हे कृपा निधान, आपका ये दास पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता। मुझ अज्ञानी का उद्धार करो। वन उपवन मग गृह मग माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। अर्थात आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपकी शरण में है वो कभी भी किसी की भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता। चाहे वह स्थल हो, जंगल हो अथवा सुंदर उपवन, चाहे वह घर हो अथवा कोई पर्वत। पाए परोकर जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं गहरा हो। अर्थात हे प्रभु, ये दास आपके चरण में पड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर आपसे अपनी विपत्ति कह रहा है। और इस ब्रह्मांड में भला कौन है जिससे अपनी विपत्ति का हाल कह रक्षा की गुहार लगाऊं?
जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। अर्थात हे अंजनी पुत्र, अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश, वीरों के वीर हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। अर्थात हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बैताल काल मारी मर। चाहे वे भूत हो अथवा प्रेत हो, भले ही वे पिशाच या निशाचर हो या अग्नि बैताल हो या फिर कोई अन्य कोई भी हो। और इसी के साथ बजरंग बाण का भाग 2 समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये Facebook पे देख रहे हैं